सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कस्तूरिः तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं स्वललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव।
राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय यमुना मैया की जय कात्यायनी माता की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ुद्दत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की मांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हम लोगों की कई जन्मों के जब पुण्य पुंज उदय होते हैं तब कहीं ऐसा अवसर प्राप्त होता है। भागवत करवाना कोई आसान नहीं है, पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है। भागवत में लिखा है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारे कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है जब ही ऐसा पवित्र अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान की कृपा नहीं होगी जब तक हमारी प्रवृत्ति भी भगवान की तरफ नहीं होगी। दुर्योधन कहता था जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानान अधर्मम न च में निवृत्ति, मैं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं वो अधर्म है लेकिन उससे छुटकारा नहीं है। कहने का मतलब यह है भगवान की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का अधिकार प्राप्त होता है। भागवत है क्या? लिखा है भगवतः प्रोक्ता भागवतम, भगवान के द्वारा जो कहा गया है वह है भागवत। सबसे पहले ये भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया था 4 श्लोकों में, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को प्रदान किया था।
और नारद जी ने ये व्यास जी को 4 श्लोकों में भागवत प्रदान की थी। फिर व्यास जी महाराज ने इसका विस्तार किया और 18,000 श्लोकों में प्रकट किया है। तो भगवान के द्वारा जो कहा गया है वह है श्रीमद् भागवत। और ऐसा वर्णन भी आता है, भगवान कृष्ण यहाँ की लीलाओं को संपन्न करके जब अपने धाम के लिए जा रहे थे, उद्धव बड़े दुखी हुए। उद्धव ने कहा, भगवान आप चले जाएंगे, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हम तो आपके नित्य सखा हैं। तो भगवान ने कहा, उद्धव आप चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए, मैं अपने स्वरूप को भागवत में प्रतिष्ठित करके जाऊंगा। उद्धव के सामने भगवान ने अपना जो विग्रह है, स्वरूप है, भागवत में प्रविष्ट करा दिया, ऐसा वर्णन आता है। तो ये श्रीमद् भागवत की जो पोथी है, भगवान का वांगमय स्वरूप है, शब्द रूपी ब्रह्म है। सबसे पहले हम लोग कथा कराते हैं तो स्थान का चयन करते हैं, जगह कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। जगह का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। बनारस की भूमि ज्ञान की भूमि है, एक से एक विद्वान है, ज्ञानवान है। अयोध्या की भूमि है, वैराग्य की भूमि है, एक से एक वैरागी बाबा है वहां। राम जी ने अपने राज्य को छोड़ दिया भरत के लिए। भरत जी निवेदन करते हैं, मैं भी इस राज्य को ग्रहण नहीं करूंगा, आप ही संभालिए। ये है वैराग्य। तो अयोध्या जो है वैराग्य की भूमि है, और उत्तराखंड जो है तपस्या की भूमि है। बद्रीनाथ धाम में भगवान नर और नारायण अभी भी वहां तपस्या करते हैं। आपने प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब अवस्था हमारी 50 से ऊपर हो जाती थी तो लोग उत्तराखंड में जाते भजन करने के लिए, क्योंकि वह तपस्या का स्थान है। और वृंदावन की जो भूमि है, ये तो प्रेम की भूमि है, प्रेम की नगरी है। लिखा है, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्य यत्र च। यहाँ तो भक्ति महारानी नृत्य करती है, नाचती है, क्योंकि यहाँ तो राधा माधव का प्रेम है। तो राधा माधव का नित्य स्थान है वृंदावन। तो पहले तो कथा के लिए चयन करते हैं हमें स्थान कौन सा ठीक रहेगा। मुझे लगता है आगरा वाले दीदी ने बताया होगा वृंदावन ठीक रहेगा। भाई जगह तो पूछते हैं कहाँ कराएं, आगरा वाले दीदी ने कहा होगा वृंदावन आओ वहां कराओ। तो ये सबसे पहले स्थान देखते हैं कि स्थान कैसा हो, जहां शांति से कथा सुन सकें और अपने पूर्वजों के लिए सदगति प्राप्ति की कामना कर सकें। देखिए, सबसे ज्यादा महत्व इसमें होता है भागवत के मूल पाठ का। भागवत का जो मूल पाठ होता है उससे ही अपने देवताओं की तृप्ति होती है, सदगति प्राप्त होती है। तो भागवत का मूल पाठ बड़े अच्छे से श्रेष्ठ विद्वान से कराना चाहिए। ये तो 2-2.5 घंटा 3 घंटा सुनाते हैं, ये तो प्रवचन टाइप का है। मूल जो अपने पितरों की सदगति होती है वो भागवत के मूल पाठ से होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भागवत में प्रवेश करते हैं। देखिए, पहले भागवत में 6 अध्याय महात्म के हैं। महात्म कहते हैं महिमा को। जैसे किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि हमारे बगल में बैठा है ये बहुत बड़ा कोई अधिकारी है, अब पता नहीं होगा तो हम उसका सम्मान भी नहीं करते। और पता लग जाए ये तो कलेक्टर है हमारे बगल में बैठा है जो, तो महाराज को सम्मान करने लगते हैं। इसी तरह हमें किसी के महिमा का पता नहीं है तो हम उतना महत्व नहीं देते, लेकिन महिमा पता चल जाए महाराज बड़ी सेवा करते हैं।
इसी तरह भागवत में जो 6 अध्याय हैं वो महात्मा की कथा है, महिमा है भगवान की। और देखिए, अपने आप अपनी कोई बड़ाई करे वो श्रेष्ठ नहीं होता। हाँ, आपकी बड़ाई कोई दूसरा व्यक्ति करे तो श्रेष्ठ कहा जाता है। अपने मुँह तुम आपन वर्णी, अपने आप बहुत से लोग बड़ाई करने लगते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व उसका है जो दूसरा व्यक्ति आपकी बड़ाई करे कि महाराज बहुत अच्छे आदमी है, बहुत भले आदमी है। भागवत में जो 6 अध्यायों में महात्मा की कथा आती है वो भागवत से नहीं है। इसका मतलब यह है कि दूसरे पुराण भी भागवत की महिमा को गा रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहां भगवान को नमस्कार किया है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद का जो स्वरूप है, विग्रह है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की जो उत्पत्ति करता है, विश्व का जो पालन करता है और समय आने पर इसका संहार भी करता है। और क्या करते हैं कि तापत्रय विनाशाय, 3 तरह के जो ताप हैं उनका भी नाश करते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान को वयं नमः हम सब प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में यहां सुखदेव जी का वंदन किया है और उसके बाद कथा आती है कि एक बहुत ही पवित्र स्थान है, वो है नैमिषारण्य क्षेत्र। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि जितनी भी कथा हैं वहां शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से श्रवण किया हुआ है। जब हम सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं तो उसमें वर्णन यही आता है कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि महाराज बैठे हुए थे। उन्हीं के मध्य में सूत जी महाराज का प्रकट हुआ। सूत जी महाराज ने देखा कि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और मुझे देख करके ये सब लोग खड़े हो गए। सूत जी ने कहा, ऋषियों आप तो उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं और मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन मुझे देख करके आप खड़े हो गए, क्यों? कारण क्या है? तब ऋषियों ने कहा कि देखिए, शास्त्रों में बड़ा किसको कहा गया है? कोई धन में बहुत बड़ा होता है, कहते हैं बहुत पैसे वाला है, बड़ा आदमी है। कोई बलवान होता है, कहते हैं भैया बहुत बलवान है, पहलवान है, कुश्ती लड़ता है। लेकिन शास्त्रों में बड़ा उसको कहा है जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है। सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है उसको शास्त्रों में बड़ा कहा गया है। ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज आप हमसे ज्ञान में बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत विद्वान हैं, इसलिए हम आपका वंदन करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया, वंदन किया। अब ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज घोर कलिकाल आने वाला है, इसमें जीवों की वृत्ति बदल गई। कलिकाल में महाराज सबकी वृत्तियां बदल जाती हैं। धर्म कार्य में मन नहीं लगता। कलयुग में क्या ऐसा साधन करना चाहिए जिससे मन हमारा भगवान में लगे? मन का शुद्ध करने का तरीका क्या है? मना शुद्धि कारणम।
सूत जी ने कहा, ऋषियों, मन शुद्ध करने का एक ही तरीका है, भगवान की कथा का श्रवण किया जाए। गंगा में हम लोग स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, पाप भी कटते हैं, और जब भगवान की कथा सुनते हैं तो मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होता है तो भगवान की भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है, और जब धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है, भगवान में मन लगता चला जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, इससे मन शुद्ध होता है। उन्होंने कहा कि देखिए, कलिकाल आने वाला है, घोर कलिकाल चल रहा है, और आने वाला समय और भयंकर होगा। सत्कर्म धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे, और सभी हम लोगों की देखो आयु भी क्या है, कोई भरोसा नहीं है। कलयुग में वैसे 100 वर्ष की आयु बताई गई है, लेकिन आजकल कुछ पता नहीं। और सबसे ज्यादा भय हम लोगों को होता है तो वो होता है मृत्यु का। सब लोग डरते हैं, हमारी मौत होगी, कैसे होगी, क्या होगा। मृत्यु का डर सबसे ज्यादा होता है सभी जीवों के अंदर। लेकिन भागवत में लिखा है कि मृत्यु जन्म बताम बेर देहे न सहजायते अद्यवाप्त सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता। मृत्यु जन्म बताम वीर, मृत्यु तो हमारे साथ ही जन्म ले लेती है। अद्य वाप्त सतान्तेवा, आज कल वर्षों 100 वर्ष के अंदर जब भी उसको मौका मिलता है, वो हमें काल का ग्रास बना देती है। लेकिन मृत्यु से जो डर है वो कैसे दूर होगा? वो ज्ञान से दूर होगा। मरना तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु का जो डर है, जो भय है, वो ज्ञान से दूर होगा। आपको ज्ञान होगा कि मृत्यु क्या है। जैसे महाराज पुराना वस्त्र हो जाता है, उसको त्याग देते हैं, दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसी तरह जीव की जो आयु पूरी हो जाती है, शरीर को त्याग देता है, दूसरा शरीर धारण कर लेता है। गीता में लिखा है, ना इसको कोई काट सकता है, ना इसको कोई जला सकता है, ये तो परब्रह्म परमात्मा का ही अंश है। मरना, जन्म लेना तो शरीर का धर्म है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ऋषि कहते हैं कि महाराज, आपके ऊपर अपने गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, और गुरुदेव की जिसके ऊपर कृपा होती है, भगवान उसको जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। चिंता मडर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक सुख दे सकती है। सुरद्रु स्वर्ग संपदाम, अगर आपको कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कामना करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो, गुरुदेव की अगर कृपा हो जाएगी तो बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है वह सहज में प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुदेव भगवान की बड़ी महिमा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव का वंदन किया। सूत जी ने कहा, देखो ऋषियों, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता है, ये बहुत बड़ा अजगर है, उसमें हम लोग सब बैठे हुए हैं। हम लोग जीवित जभी तक हैं जब तक वो अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता।
कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। लेकिन इससे अगर बचना है, इससे अगर भयमुक्त होना है, तो आपको सुखदेव द्वारा जो भागवत कथा है उसका श्रवण करना पड़ेगा। परीक्षित को भी महाराज मृत्यु का श्राप लगाता, आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित को श्राप लगा, परीक्षित जी महाराज पहुंचे सुक्रताल में, वहां जाकर के बैठ गए और उन्हीं के मध्य में सुखदेव जी महाराज आए। सुखदेव का स्वागत किया, वंदन किया और राजा परीक्षित को सुखदेव जी जैसे ही कथा श्रवण कराने लगे, ऐसा वर्णन आता है कि देवता लोग भी अमृत का कलश लेकर के उनके पास आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और निवेदन किया कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, यह जो अमृत है ये परीक्षित को पिला दो, इससे अमर हो जाएंगे और भागवत रूपी जो कथा है वह हमको श्रवण कराइए। तो सुखदेव जी ने विचार किया कि देखो, भक्ति से यहां कोई भी कथा श्रवण करने के लिए आता तो किसी के लिए मना थोड़ी है, लेकिन देवता लोग बड़े चालाक हैं, चतुर हैं, अमृत का कलश लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि परीक्षित को पिला दो, हमको कथा रूपी अमृत का पान करा दो। भाई आप लोग में श्रद्धा होती तो जैसे राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं उसी तरह आप भी बैठकर कर सकते थे। सुखदेव जी ने देवताओं को वहां से कहा, आप चले जाइए, आप इसके पात्र नहीं हैं। तो कहने का मतलब यह है, ये जो भागवत की कथा है देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को विदा कर दिया, ऐसा वर्णन आता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। देवताओं को जब विदा कर दिया, देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा देवताओं ने कि भगवान ये बताइए, हम लोग गए थे अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास, उनसे निवेदन किया था कि आप परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, लेकिन हमको उन्होंने कथा का अधिकारी नहीं समझा, हमको वहां से निकाल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, 7 दिन हो जाने दो, 7 दिन में देखते हैं परीक्षित का परिणाम क्या निकलता है। और जैसे ही महाराज 7 दिन हुए, नारद जी वहां से निकल के जा रहे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, वहीं देवता लोग भी बैठे थे। नारद जी को देखा और कहा, बाबा क्या हुआ परीक्षित का? नारद जी ने कहा, परीक्षित का तो कल्याण हो गया, मोक्ष हो गया। कि राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मय। सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई थी उसके परिणाम में राजा परीक्षित का तो मोक्ष हो गया। जैसे ही सुना महाराज ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या है भागवत में। उन्होंने कहा, देवताओं एक तराजू लेके आओ। ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाई और जितने भी दुनिया में धर्मशास्त्र हैं तराजू के एक पल्ले में रखे और दूसरे पल्ले में महाराज श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। जैसे ही भागवत जी को विराजमान किया, महाराज जो पल्ला था भागवत जी का एकदम नीचे चला गया। लघु नन्यान जातानी गौरवेण इदम महत्। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैंने एक पल्ले में केवल भागवत जी को रखा है और एक पल्ले में दुनिया के जितने धर्मशास्त्र हैं सबको रखा है, लेकिन भागवत जी का जो पल्ला है वो एकदम से नीचे आ गया है। तब विचार किया ब्रह्मा जी ने, ध्यान लगाकर देखा, देवताओं से कहा, देवताओं ये कोई साक्षात पोथी नहीं है,
ये तो साक्षात भगवान नारायण का विग्रह है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तब ऋषियों ने कहा कि भगवान इस सप्ताह की विधि कहां से प्रारंभ हुई? सबसे पहले ये कथा 7 दिन में किसने सुनी? तब ऋषियों को सूत जी महाराज बताते हैं, एक समय की बात है कि एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थम समायातः दद्रुसुस्तत्र नारद। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में महाराज सनक, सनातन, सनत कुमार चारों भाई विराजमान थे। उधर से देखा कि नारद जी बड़ी तेज दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। नारद जी को संत कुमार जी ने देखा कि नारद जी का जो चेहरा है ना उदास लग रहा है और भागते हुए चले आ रहे हैं। नारद जी तो हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और जो रो रहा होता है उसको भी नारद जी तो हंसा देते हैं, लेकिन आज नारद जी ही उदास हैं। सनत कुमारों ने देखा कि नारद जी उदास, कारण क्या है? पूछ दिया कि कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। उन्होंने कहा आपकी उदासी का कारण क्या है नारद जी? आप तो हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, लेकिन आज आप उदास हैं, आखिर क्या बात है? तब नारद जी ने कहा, भगवान एक बार की बात है, मैंने सोचा कि पृथ्वी पर भ्रमण किया जाए और लोगों के घर में जाके देखा जाए लोगों की दिनचर्या क्या है, कैसे रहते हैं। नारद जी कहते हैं, पहले मैं तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन मैंने देखा आश्रमों में महाराज व्यवस्था बिगड़ चुकी है। संत महात्मा जैसे पहले भजन करते थे उस तरह से भजन नहीं रहा उनके जीवन में। नारद जी ने कहा कि भैया फिर मैं वहां से निकला और ग्रस्तों के यहाँ पहुंचा। मैंने देखा कि ग्रस्त लोग कैसे रहते हैं, ग्रस्तों की क्या हालचाल है। और जैसे ही ग्रस्तों के यहाँ प्रवेश किया नारद जी ने, नारद जी वर्णन करते हैं कि तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुतागे हे, नारद जी कहते हैं ग्रस्तों के यहाँ देखा कि घर में महाराज अब तो नई बहुओं की चलती है। तो भागवत जी में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी प्रभुता गेहे, घर में अब नई बहुओं की चलती है। श्याल को बुद्धिदायक, और घर में कोई नया काम करते हैं तो सलाह किससे लेते हैं? बुजुर्गों से नहीं। अब घर में हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो सलाह कौन देता है? कौन आता है सलाह देने वाला? लिखा है श्याल को बुद्धिदायक, साले जी को बुलाया जाता है। सलाह देने वाले साले जी हैं। और ग्रस्तों के यहां मैंने देखा कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा है। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चिकलकनम, और पति पत्नियों में आए दिन रोज झगड़े होते हैं।
ये सब देख करके मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। तब नारद जी ने वहां से महाराज आगे के लिए बढ़े तो वृंदावन में पहुंच गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन शोभन नहीं, वृंदावन शोभन नहीं, नंदगाम सोगा। बंसी बट सोबट नहीं, कृष्ण नाम सोना। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। हो कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है राधा रानी। जय हो। वहाँ डाली डाली पे, वहाँ डाली डाली पे, वहाँ पत्ते पत्ते पे, वहाँ पत्ते पत्ते पे, राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पे, राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते। चारों तरफ डंका बजता विश्वभान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता विश्वभान दुलारी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले राधा रानी का, हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे प्यारी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। श्री राधे। कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, 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 कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता कन्हैया, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी
बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। वो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। ये कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, 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 उस राधे रानी का, उस राधे रानी का, उस राधे रानी का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते हैं कि मैं घूमते घूमते पहुंच गया वृंदावन में। नारद जी कहते हैं वृंदावन में मैंने बहुत बड़ा एक आश्चर्य देखा। सनत कुमारों ने पूछा, नारद जी आपने क्या देखा वृंदावन में? नारद जी कहते हैं कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तो तरुणी तत्र निसंडा खिन्नमानसा। नारद जी कहते हैं कि मैं जैसे ही वृंदावन में आया एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। एक युवती है महाराज, और उस युवती की हजारों स्त्रियां सेवा में लगी हुई हैं, सेवा कर रही हैं। और उनके पास मैंने देखा कि दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। मैंने देखा कि एक युवती है, उसकी हजारों स्त्रियां सेवा कर रही हैं, और उसके पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। और स्त्रियां विलाप कर रही हैं, परेशान हैं। नारद जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं इनके मध्य में जाकर क्या करूंगा। ये ठहरी माताएं, मैं ठहरा बाबा जी। मैं सोचा कि यहां से हमें चलना चाहिए। और जैसे ही नारद जी आगे के लिए बढ़े, माता ने आवाज लगा दी। उस देवी ने कहा कि भो भो साधो छड़म तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वता अगहरम परम। भो भो साधो छड़म तिष्ठ, हे महात्मन, हे साधु जरा रुकिए तो सही। नारद जी कहते हैं इस तरह से जब आवाज सुनाई दी तो मैं वहां रुक गया, और मैं उस देवी के पास गया, युवती के पास गया। तो उस महाराज युवती ने कहा कि महाराज संतों का दर्शन तो अगहरम परम, पापों को दूर करने के लिए होता है। आप जैसे संत ऋषि हमें कहाँ मिलेंगे, और मैं बड़े कष्ट में हूं, मेरे कष्ट की आप निवृत्ति करिए। नारद जी ने देखा कि ये युवती कौन है। इस युवती की हजारों स्त्रियां सेवा कर रही हैं, और दो वृद्ध पुरुष इसके पास लेटे हुए हैं। तो नारद जी ने कहा कि देवी आप कौन हो, और आपके पास ये लेटे हुए हैं, ये दोनों कौन हैं, और स्त्रियां जो आपकी सेवा में लगी हैं, ये कौन हैं? तब उस देवी ने कहा कि नारद जी मैं भक्ति देवी हूं, अहम भक्ति रतिख्याता, मैं भक्ति हूं। और दोनों वृत्त मेरे पास जो लेटे हुए हैं, एक ज्ञान है और दूसरा वैराग्य है।
ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, एक ज्ञान दूसरा वैराग्य। और जो सेवा में हजारों स्त्रियां लगी हैं, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है, कोई कावेरी है, कोई नर्मदा है। तो नारद जी ने कहा देवी लेकिन ये कैसे हुआ, क्या हुआ? तब भक्ति महारानी ने कहा नारद जी, उत्पन्ना द्रविड़ेश अहम, मेरा जो जन्म है, जो प्राकट्य है, वो महाराज दक्षिण में हुआ। वहां से चलते चलते हम जैसे ही गुजरात आए तो वहां भक्ति कम हो गई। और भक्ति महारानी कहती है कि जैसे ही हम वृंदावन में प्रवेश हुआ कि मैं तो हो गई युवा, और मेरे जो पुत्र हैं एक ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध हो गए। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं, ये तो वृद्ध हो गए वृंदावन में आते ही, और मैं युवती हो गई। मेरे कष्ट का कारण ये है कि मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर कैसे हो। नारद जी ने कहा, हे देवी आप तो साक्षात भगवान की भक्ति प्रिया हो। नारद जी ने कहा कि देवी मैं आपके पुत्रों के बुढ़ापा दूर करने के लिए अवश्य प्रयास करूंगा। तब नारद जी ने महाराज ऐसा लिखा है कि गीता पाठेर मुहुर्मुहु, कई गीता पाठ किए। ज्ञान और वैराग्य को, बुढ़ापे को दूर करने के लिए नारद जी ने उनको गीता सुनाई। लेकिन थोड़ी सी चेतन अवस्था आती है, उसके बाद पुनः वृद्ध अवस्था में लेटे हुए हैं, लेकिन उनका बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा है। भक्ति देवी ने कहा कि नारद जी आपको मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनका बुढ़ापा दूर करना होगा। आप जैसे संत नहीं कर सके तो कौन करेगा, और मेरा क्या होगा? नारद जी ने कहा देवी आप चिंता मत करो, मैं प्रयास करूंगा। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, सचकर्म सोचको न्यूनम, आप सत्कर्म करिए तो आपके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनका बुढ़ापा दूर होगा। नारद जी बड़े बड़े संत महात्माओं के पास गए और पूछने लगे कि भैया क्या सत्कर्म करूं? मैंने गीता का पाठ सुनाया, उस पे भी इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी कहते हैं मैं घूमता घूमता तुम्हारे पास आया हूं। अब तुम ही भक्ति महारानी के जो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, उनका बुढ़ापा दूर करिए। तो सनत कुमारों ने कहा कि भैया बस छोटी सी बात, इसके लिए परेशान हो रहे हो? नारद जी कहते हैं आपको छोटी सी बात लगती है। सनत कुमारों ने कहा चिंता मत करो, हम समझ गए समस्या क्या है। एक काम करिए, भक्ति महारानी के जो पुत्र हैं उनके निमित्त में एक भागवत का आयोजन करिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भागवत की कथा श्रवण करने के बाद उनका बुढ़ापा अवश्य दूर हो जाएगा। तो महाराज सनत कुमारों जी के कहने के अनुसार उन्होंने हरिद्वार में आकर के एक सुंदर भागवत कथा का आयोजन रखा। वहां भक्ति महारानी के लिए आसन दिया और ज्ञान वैराग्य के लिए आसन दिया, और नारद जी बन गए जजमान और सनत कुमार बने हैं कथा व्यास। सनत कुमार जी कथा श्रवण करा रहे हैं और नारद जी महाराज भक्ति महारानी के लिए कथा श्रवण कर रहे हैं। और ऐसा वर्णन आता है जैसे ही 7 दिन हुए, भक्ति के जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं महाराज एकदम युवा बन गए।
बोले भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भागवत की महिमा का यह वर्णन किया है। तब किसी ने यहां प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि जैसे कोई भगवान का भक्त है, वह भगवान की कथा सुनता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, अच्छी बात है। लेकिन जिसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य कार्य नहीं किया, उनकी भी मुक्ति हो जाती है क्या? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यहां प्रश्न किया कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की कथा सुनते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। क्या ऐसा भी हो सकता है जिसने अपने जीवन में हमेशा पाप किया हो और वो भागवत कथा श्रवण करे तो उसकी भी मुक्ति हो सकती है क्या? तब यहाँ सनत कुमारों ने बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाया है। उन्होंने कहा कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा, जिसने अपने जीवन में हमेशा पाप ही पाप किए हों, सदा दुराचार रता विमार्गगा, हमेशा अपने जीवन में दुराचार किए हों, विमार्गगा हमेशा अपने जीवन में उल्टा ही चला हो, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान की कथा श्रवण कर लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। तब यहाँ नारद जी ने कहा कि भैया, जिसने अपने जीवन में पाप ही पाप किया हो और मरने के उपरांत वो प्रेत बन गया हो, उसके बाद भी उसके निमित्त भागवत कथा श्रवण कराई गई हो, तो क्या उसका भी उद्धार हुआ है? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। तब उन्होंने बहुत ही एक सुंदर प्रसंग सुनाया है। उन्होंने कहा कि सुनिए, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर रहा। उत्तम नगर का एक नगर है, उसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास करते हैं। और महाराज जो ब्राह्मण हैं बड़े विद्वान हैं। लिखा है द्वितीय एवं भास्कर, दूसरे सूर्य के समान है। और ब्राह्मण देवता जितने विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, और ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी है, उसका नाम है धुंधुली देवी। पत्नियां भी भगवान की कृपा से ही अपने अनुकूल मिल पाती हैं। एक पंडित जी थे महाराज, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। बैठ जाइए आप लोग, 10-15 श्रोता हैं, आप भी खड़े हो जाते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। सुनिए, एक पंडित जी थे महाराज, बड़े विद्वान थे, बड़े अच्छे थे। उनकी पत्नी ठीक उनसे विपरीत चलने वाली थी। एक बार महाराज मेला लगा था कुंभ का,
इलाहाबाद का। पंडित जी ने सोचा क्या किया जाए, इलाहाबाद चलें, लेकिन पत्नी मेरी बात मानने वाली नहीं है, कैसे समझाऊं इसको। पंडित जी अपने घर पे आए, अपनी पत्नी से कहा कि देवी सुनती हो, अब की बार इलाहाबाद का कुंभ लगा हुआ है, मेला लग रहा है, लेकिन अपन लोग नहीं जाएंगे, बहुत भीड़ है, क्या करेंगे जाके। वह पत्नी बोली, अरे पंडित जी कैसी बात करते हो, मेला कुंभ का 12 साल बाद आता है, हम तो जाएंगे, कुंभ का मेला करके आएंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है, एक काम तो हुआ, तैयार हो गई। फिर पंडित जी ने कहा देवी सुनती हो, रास्ते के लिए कुछ खाना मत बनाना, बहुत लंगर चलते हैं, कहीं भी भंडारा होता रहता है, खा लेंगे। उसने कहा अरे मैं नहाने जा रही हूँ गंगा जी, दूसरे का खाऊंगी, मैं तो घर से बना के ले जाऊंगी। पंडित जी ने सोचा चलो ये भी काम हो गया, रास्ते के लिए खाना भी बना लेगी। अब पंडित जी ले गए उसको महाराज गंगा जी में स्नान करने के लिए। जैसे ही उसने गोता लगाया, हर हर गंगे हर हर गंगे, पंडित जी के मुंह से सही बात निकल गई। पंडित जी ने कहा अरे देवी अंदर मत जाना, बहुत गहरा है, डूब जाओगी। उसने कहा वाह, 12 साल बाद आता मेला में अंदर जाके ना होंगी। अंदर जगा के गई महाराज, बहुत डूब गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी ने सोचा देखो मैं अपने जीवन में कितना सबल कर बोलता था, लेकिन आज सच निकल गई मुंह से, और ये महाराज गंगा जी में डूब गए। अब तैरने वाले आए, पासा फेंकने वाले आए, ढूंढो पंडित जी मेरे, पंडितानी कहाँ चली गई। तो जिस तरफ बहाव होता है ना, उस तरफ देखते हैं कि इधर बह के गई होगी। पंडित जी ने कहा जीवन भर उल्टी चली है, आप इधर देखो, इधर होगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इसी तरह यहाँ भागवत में वर्णन आता है कि जो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं, बड़े विद्वान हैं, सुशील हैं, और इनकी पत्नी है ठीक इनके विपरीत है। लोक वार्ता रता क्रूरा, लोगों से जब रोजाना झगड़ा न हो तो उसका मन नहीं लगता है। बहुजल्पिका, बहुत खाने वाली है। सूराचा ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, रोज का कलह करने वाली है। फिर भी पंडित जी उनके साथ में रहते हैं। पंडित जी के पास धन काफी है, कोई कमी नहीं है। समस्या ये है कि पंडित जी के घर में कोई बेटा नहीं है। पंडित जी के घर में गाय रहती है, गाय की भी सेवा करते हैं, लेकिन उसने भी आज तक कोई बछड़े को जन्म नहीं दिया। पंडित जी फिर भी मन से सेवा करते रहते हैं, लेकिन पड़ोसी भी भगवान की कृपा से अच्छे मिलते हैं। पंडित जी के जो पड़ोसी है कहने लगे पंडित जी तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारे घर में गाय रहती है, उसने भी आज तक कोई बछड़ा नहीं दिया। हमें तो ये लगता है कि आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पाप हैं, उसकी वजह से तुम्हारे घर में संतान भी नहीं है, और तुम्हारे घर में जो गाय है उसने भी कभी बच्चा नहीं दिया। पंडित जी को बड़ी गिलानी हुई एक बार, क्या करूं। पंडित जी गिलानी में भरे हुए घर से निकल गए जंगल की तरफ। सोचा कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, और जैसे ही एक जगह बैठ करके महाराज दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, उधर से एक महात्मा निकले। महात्मा ने देखा एक पंडित जी उदास बैठे हैं। उन्होंने पूछ दिया कि कथम रोदस्य विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। महात्मा जी ने कहा अरे पंडित जी क्या बात है, आप उदास लग रहे हैं, आप दुखी नजर आ रहे हैं, कारण क्या है, बात क्या है। तब पंडित जी ने कहा कि भगवान मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, और मेरे घर में जो गाय रहती है ना उसने भी कभी बछड़े को जन्म नहीं दिया। मैं इसलिए निकला हूं कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, इसलिए अपने प्राणों को त्याग दूंगा।
पंडित जी को संत ने बहुत समझाया, पंडित जी आप तो पढ़े लिखे हो, अगर ये पुत्र है तो भगवान की कृपा, अगर नहीं है तो भगवान की और ज्यादा कृपा है। अरे भगवान का भजन करो, मस्त रहो। सगर की तो 60,000 पुत्र थे, लेकिन क्या किया उन्होंने? कपिल भगवान का अपमान किया और उनकी क्रोध रूपी अग्नि में जलकर सब भस्म हो गए। एक राजा अंग हुए, उनके एक पुत्र था महाराज बैन, और उस पुत्र की वजह से राजा अंग को घर छोड़ना पड़ा। पंडित जी आप घर लौट जाइए और भगवान का भजन करिए, क्या करोगे पुत्र लेकर? उस ब्राह्मण ने कहा, संत जी ये उपदेश आप दे रहे हो ना, मैं भी देना जानता हूं, मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूं, और आपने मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में त्याग दूंगा। संत ने सोचा, हे भगवान, हमने फालतू में इनको पूछ लिया, क्यों रो रहे हो, ये तो हमारे सिर पड़ गए। ब्राह्मण ने कहा, तुमने आशीर्वाद नहीं दिया, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संत को दया आई, संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला और उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि देखो ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा हुई तो जल्दी ही आपके घर में पुत्र हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पंडित जी दौड़े दौड़े आए अपने घर में, पत्नी को आवाज लगाई, देवी सुनती हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पत्नी निकल के आई। पत्नी ने सोचा कोई सोना चांदी क्या हार लेके आए होंगे। कहा देखो मैं तुम्हारे फल लेके आई हूं। वो तो गुस्सा हो गई, फल मैंने कभी खाया नहीं क्या? अरे देवी ऐसा फल नहीं है, संत का प्रसाद है, और इसको तुम खाओगी ना तो आपके भी घर में पुत्र होगा। उस धुंधली ने कहा ठीक है आप इसको रख दीजिए, मैं स्नान करके पूजा करके फल को खा लूंगी। पंडित जी चले गए महाराज भजन करने के लिए, और धुंधली देवी उस फल को लेकर के बैठी है, विचार कर रही है फल खाऊं कि न खाऊं। उसी समय उसकी एक सहेली आई बगल से, उसने कहा धुंधली क्यों बैठी है उदास, क्या बात है? तब उन्होंने कहा कि देखो हमारे पंडित जी एक फल लेकर आए हैं, कह रहे हैं इसके फल खाने से तुम्हारे घर में संतान होगी, पुत्र होगा। और मैंने अगर फल खा लिया तो कि फल वक्षेण गर्भस्यात्, मैंने अगर संत का फल खा लिया तो मुझे गर्व हो जाएगा, और गर्व जब होता है तो गर्भेड़ो दरवृद्धिता। धुंधली कैसा कैसा विचार कर रही है, कहती है मैंने अगर फल खा लिया तो मुझे गर्व हो जाएगा, और गर्व हुआ तो उदर की वृद्धि हो जाएगी, पेट बढ़ जाएगा, और पेट अगर बढ़ गया तो स्वल्प भक्षम, मैं थोड़ा खा पाऊंगी, पेट भर के खा ही नहीं पाऊंगी, और अगर कम खाऊंगी ना तो ततो अल्प शक्ति में कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो गई तो घर का काम कौन करेगा? पड़ोस की जो देवी थी उसने कहा अरे धुंधली क्या सोचती है तू, काम करने के लिए अपनी नंद को बुला लेना, 6 महीने पहले बुला लेना, खूब सेवा करेगी तुम्हारी, और जब बालक हो जाए तो उसको कुछ दक्षिणा दे देना। उसने कहा तू नहीं जानती नंद को, मेरी को हाथ चोटी है, मैं तो पड़ी रहूंगी बेड पे, चाबी से मारा ताला खोल लेगी, सारा माल ले जाएगी। और देखिए मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती, और मैंने फल खा भी लिया, पेट में बच्चा हो भी गया, तो कहीं अगर आग लग गई सब तो भाग जाएंगी, मैं मारी जाऊंगी। दैवात घाटी ब्रजित ग्रामो पलायेत गर्भिणी कथम, सब तो भाग जाएंगी तथा मैं मरणम भवेद में मारी जाऊंगी। पड़ोस की देवी ने कहा धुंधली तुझे जो अच्छा लगे वो कर, मैं तो जा रही हूं अपने घर के लिए। धुंधली देवी उस फल को लेकर बैठी हुई है,
उसी समय वर्णन आता है कि धुंधली की एक बहन आई उसके घर। उसकी बहन चाहती थी कि इसके कोई पुत्र नहीं हो, क्योंकि मेरे घर में संतान बहुत है लेकिन खाने को नहीं है। इसके घर में संतान हो जाएगी तो इसका धन मुझे कैसे मिल पाएगा। उसकी यही कामना थी कि इसके कोई संतान ना हो। वो बहन आई और कहा, देवी अरे मेरी बहन क्या बात है, क्यों उदास हो। धुंधली ने कहा, बहन पंडित जी एक फल लेकर आए हैं और कहते हैं इसको खा लो तुम्हारे संतान हो जाएगी। उसकी बहन ने कहा, अरे धुंधली फल खाने से कहीं संतान होती है। तू ऐसा कर, पंडित जी से कह देना मैंने फल खा लिया है और मेरे एक बालक होने वाला है, मैं उस बालक को तुमको दे दूंगी। अपनी बहन की बातों में आ गई महाराज, और उस फल का क्या किया कि घर में जो गाय थी ना उसको खिला दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस फल को गाय को खिला दिया और देवी ने कहा पंडित जी को कि मैंने फल खा लिया है, मुझे गर्व हो गया है। और कालांतर में क्या हुआ, उसके बहन के जो बालक हुआ उसको ला करके उसको दे दिया। पंडित जी से कहा मुझे देखो गर्व हुआ है और मेरे स्तनों में दूध नहीं है, मैं अपनी बहन को अपने पास रखूंगी। उसका लालन पालन किया और उसके 3 महीने के बाद ही जो गाय को फल खिलाया था, संत का प्रसाद खिलाया था, उसके भी एक बालक हुआ। दोनों बालक हुए, एक हुआ विख्यात, एक हुआ प्रख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी जो थे, गाय के जो पुत्र हैं उनके कान गाय जैसे थे, इसलिए उनका नाम रखा था गोकर्ण। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी बड़े विद्वान पंडित हुए और धुंधकारी महाखल महापापी हुआ। महाराज बचपन से ही जुआ खेलने लगा। मां समझाती बेटा क्या करता है, तो मां को मारने लगा, पिता को दुखी करने लगा। पिताजी ने सोचा हे भगवान, इससे तो अच्छा मेरे संतान नहीं होती। ब्राह्मण तो निकल गए महाराज जंगल में भजन करने के लिए। उनके जो पुत्र दूसरे थे गोकर्ण जी, उन्होंने समझाया पिताजी इस शरीर में जो ममता है ना, इसको निकाल लो, सुखी रहना चाहते हो। देहेस्तिमांस रुदरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिस सदा ममताम विमुंच पश्यानितम जगदितम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसको भवभक्ति निष्ठ। पिताजी हमारे शरीर में जो ममता है ना दूसरों से जुड़ी हुई है, इसके कारण हम दुखी होते हैं। भाई हम जिससे जुड़ाव ज्यादा होता है उसको कोई तकलीफ होती है तो हम भी कष्ट अनुभव करते हैं, परेशानी का अनुभव करते हैं। हमारी ममता जिससे होगी तो उससे अवश्य परेशानी कष्ट होगा, दुख होगा। इसलिए पिताजी शरीर में जो ममता है संसार के लोगों से, उन ममता को त्याग दो, जंगल में जाकर भगवान का भजन करो, उससे पिताजी तुम्हारा उद्धार होगा। गोकर्ण जी के कहे के अनुसार महाराज उनके पिताजी चले गए, भगवान का भजन किया, उनका तो उद्धार हो गया। अब धुंधकारी और बड़ा हुआ, माताजी को मारने लगा। पिताजी बहुत धन रखते हैं, लाओ धन दो मुझे, जुआ खेलना है। धुंधली माताजी भी बड़ी दुखी हुई। एक बार रात्रि को गई महाराज, कुएं में कूद गई, उनका भी प्राणांत हो गया। गोकर्ण जी भाई थे, उन्होंने सोचा कि देखो मेरे माताजी मेरे पिताजी दोनों चले गए, ये दुष्ट मेरा भाई बचा हुआ है, मुझे भी यहाँ से चला जाना चाहिए। और तीर्थ यात्रा के लिए धुंधकारी को छोड़ करके गोकर्ण महाराज चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब गोकर्ण रह गया, गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा के लिए, धुंधकारी रह गया घर में अकेला। महाराज क्या किया उसने, 5-5 वैश्याओं को लाकर अपने घर में रख लिया। अब कोई रोकने वाला नहीं है, मन मर्जी करता है, डकैती डालता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है। एक दिन क्या हुआ, ये गया था हमारा चोरी करने के लिए, और राजा के यहाँ से बहुत सारा धन चोरी करके ले आया।
चोरी करके लाया, तब इनके पास जो वेश्याएं थी उन्होंने सोचा कि कितना माल चोरी करके लाया है राजा के यहाँ से, अगर इसके साथ हम भी पकड़ी गई तो हम भी मारी जाएंगी, राजा हमको भी सजा देगा। तो उन वेश्याओं ने क्या किया महाराज, सोते हुए धुंधुकारी को रस्सी से बांध दिया। रात्रि में सोते हुए धुंधुकारी को 5 वेश्याओं ने रस्सी से बांध दिया और तप्तांगार समूहास्य, जलती हुई जो लकड़ी है उसके जो कोले अंगार होते हैं ना, उसके मुंह में डालकर उसको मार दिया। ये वेश्याएं तो किसकी होती हैं, धन की होती हैं महाराज, और सारे धन को छीन लिया और चली गई। इसने जीवन भर पाप किया था और अकाल मृत्यु से मारा गया, इसलिए भयंकर प्रेत बन गया। कई वर्षों बाद इनके जो भाई गोकर्ण जी हैं लौट करके आए, सोचा चलो अपने घर में ही विश्राम करेंगे। रात में जैसे गोकर्ण जी विश्राम करने लगे कि महाराज इनका जो भाई धुंधुकारी है वो अपनी कुकर्म की वजह से भयानक प्रेत बन गया। रात में जैसे गोकर्ण जी सो रहे थे कि महाराज ये तो उनको कभी बैल बनकर दिखाई देता है, कभी घोड़ा बन जाता है, अनेक रूप धारण करता है। गोकर्ण जी ने कहा अरे भैया आप कौन हो? अपने कमंडल से जल लिया और जैसे जल का छींटा लगाया, पूछा आप कौन हो बताइए। तो धुंधुकारी ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामत सुकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। उसके भाई ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा धुंधुकारी, लेकिन तुम प्रेत कैसे बन गए, क्या बात है? मैंने सुना कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किए, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधुकारी क्या बात है? धुंधुकारी ने कहा भैया मैंने बहुत पाप किए हैं, गया श्राद्धम सतैरपि, मेरे लिए आप गया में 100 श्राद्ध करेंगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और मैं भाई प्रेत योनि में पड़ा हूं, मेरी रक्षा करो, मुझे मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा भैया अभी तुम विश्राम करो और हमको भी करने दो, सुबह हम विचार करेंगे क्या करना चाहिए। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की उपासना की, सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि हमारे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी। तब उन्होंने कहा कि इनके लिए आप भागवत की कथा श्रवण कराइए, तब इनकी मुक्ति हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तब महाराज गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी के निमित्त कथा का आयोजन किया। सभी ग्रामवासियों ने भी कथा श्रवण की और ये था अपने प्रेत रूप में था, प्रेत योनि में था, तो प्रेत एक जगह बैठ नहीं पाता। वहीं 7 गांठ का एक बांस खड़ा था महाराज हरा, उसमें जाकर के बैठ गया। और ऐसा वर्णन आता है जैसे ही प्रथम दिन की भागवत कथा का विश्राम हुआ, पहली गांठ फट गई। इसी तरह से उस बांस में 7 ग्रंथियां थी, 7 ग्रंथि फट गई और 7वें दिन इसका मोक्ष हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। धुंधुकारी महाराज देखते ही देखते महाराज शरत में बैठकर और भगवान के धाम को चला गया। तो गांव वासियों ने कहा कि भैया एक बात बताओ, कथा तो हमने भी श्रवण की थी, धुंधुकारी का उद्धार हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? तब गोकर्ण जी ने कहा देखो भैया आप लोगों ने कथा तो सुनी, लेकिन धुंधुकारी जो कथा सुनता था उसका रात्रि में मनन किया करता था, चिंतन करता था।
इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। तब गांव वालों ने कहा कि भैया एक बार हम सबके लिए भी आप कथा आयोजन करिए, हम भी भगवान धाम को जाना चाहते हैं। तब गोकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत का आयोजन किया और ऐसा वर्णन आता है जैसे ही 7 दिन हुए सभी ग्रामवासी गोकर्ण जी के साथ में भगवान धाम के लिए चले जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये है भागवत की महिमा। भागवत की महिमा 6 अध्यायों में बताई गई है भागवत में। फिर इसका आगे वर्णन किया है कि इसकी विधि क्या है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तब कहा देखिए किसी उद्देश्य को लेकर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका मुहूर्त अवश्य देखना चाहिए। किसी कामना से हम कथा श्रवण करें तो मुहूर्त अवश्य देखना चाहिए। और केवल भगवान में भक्ति बढ़ानी है, भगवान की सेवा करनी है तो सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा कभी भी श्रवण कर सकते हैं। फिर भी यहाँ विधि बताई है कि भागवत की जो विधि है इसमें जजमान और पंडितों को केवल घी पीकर रहना चाहिए। भागवत में लिखा है जजमान और पंडित जी दोनों केवल घी पिएंगे और निराहार रहेंगे। क्योंकि जजमान ने हाथ जोड़ लिए, भगवान ऐसे नहीं हो सकता। तब कहा कि ऐसा करो, फलाहार कर लिया करो। जजमान बोले भैया फलाहार से भी काम नहीं चलता, जब तक रोटी न खा लें पेट नहीं भरता है। तो भागवत में लिखा है कोई बात नहीं, आप भले कई बार खाओ लेकिन आलस नहीं आना चाहिए और भगवान की कथा अच्छे से सुन सको वो काम करो। कथा में कोई विघ्न नहीं आए, आप कुछ भी प्रसाद ले सकते हैं जो भगवान का भोग लगे। फलाहार व्रत क्यों करते हैं कि कम खाएंगे तो नींद नहीं आएगी, कथा अच्छे से सुनेंगे। फलाहार भी ज्यादा खा लिया तब भी सो सकते हैं। तो इसलिए नियम ये है कि पहले तो घी पी के रहें, नहीं रह सकते तो महाराज फल खा के रहिए, दूध पी के रहिए केवल। ये सब भी नहीं होता है, भोजन भले ही आप 3 बार करिए लेकिन कथा प्रेम से सुनिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत से लोग पूछते हैं कि महाराज कथा सुनते हैं, कथा हमें भी सुननी है लेकिन खर्चा क्या है, इसका खर्चा कितना आता? खर्चा तो अपनी श्रद्धा के ऊपर है। वैसे भागवत में लिखा है कि हम अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से करते हैं, उसी तरह भागवत जी भी करनी चाहिए। कोई तो 2, 4, 10, 20 हजार में ही अपनी बिटिया की शादी कर देता है, कोई लाखों में करता है, कोई करोड़ों में। और भगवान की जैसी जिसके ऊपर कृपा, लेकिन प्रेम से श्रद्धा से करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अंत में कहते हैं असारे संसारे विषय विष संघा कुल दिया। असार रूपी संसार में कुछ भी सार नहीं है, ये समझो। ये जो संसार हम देख रहे हैं इसमें कुछ भी सार नहीं है। सार है तो केवल भगवान की कथा, भगवान की पूजा, भगवान का जप। परीक्षित इसके साक्षी हैं। 7 दिन उन्होंने कथा श्रवण किया और 7वें ही दिन उनकी मुक्ति हो गई, भगवान धाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए लिखा है किमर्थम व्यर्थम हो ब्रजत कुपते कुश्चित कथे। हम अपने जीवन को व्यर्थ न गवाएं, भगवान की भक्ति बढ़ाएं, भगवान की कथा श्रवण करें और भगवान का भजन करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम।
जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन को पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन को पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका चोरा सिकट जाए फंद है, उसका चोरा सिकट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अभी आप लोगों ने
भागवत की महिमा का श्रवण किया। 6 अध्यायों में भागवत की महिमा गाई है, उसका श्रवण किया है। और आज की कथा का यही विश्राम करते हैं। कल से ठीक आप 3 बजे आ जाएं और 3 बजे से 6 बजे तक का समय है। तो आप सभी लोग एक भजन और सुनेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। 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 दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा बुला के दे। जय हो। किस्मत के ताले खोलना आना के हाथ है। ओ भक्तों आना के हाथ है। ओ भक्तों आना के हाथ है। किस्मत के ताले खोलना काना के हाथ है। ओ भक्तों आना के हाथ है। ओ भक्तों आना के हाथ है। एक तेरे कष्ट मिटाना पल भर की बात है। ओ भक्तों पल भर की बात है। ओ भक्तों पल भर की बात है। किस्मत तेरी सजाएगा, किस्मत तेरी सजाएगा जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। 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 दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। 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 अब आप लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बने सी मेरो मन मोहे, प्यारी बने सी मेरो मन मोह, देख छवि में तो बलि बलि जाऊं, देख छवि में तो बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में शीश नवाऊं, उन्हीं चरणों में शीश नवाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं,